किसान साथियों, नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत आप सभी के चिर परिचित कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज के इस कार्यक्रम में हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी की रुचि का विषय लेकर, और आज का हमारा विषय है अदरक और हल्दी, इन फसलों की उचित देखरेख यानी इसका प्रबंधन, समस्याएं और समाधान। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में दो एक्सपर्ट्स। आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर एच.एस. कंवर जी से, जो कि डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में सब्जी विज्ञान विभाग में प्राध्यापक और मुखिया की हैसियत से कार्यरत हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और साथ ही साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर एन.पी. डोहरू, जो कि पादप रोग निदान विभाग और इसी यूनिवर्सिटी में इस विभाग में प्राध्यापक और मुखिया की हैसियत से कार्यरत हैं। सर, आपका भी हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार। और किसान साथियों, आपकी मुलाकात हम अपने एक्सपर्ट से करवा ही चुके हैं। उससे पहले आपको इस विषय पर जानकारी दें, उससे पहले आपको बता दें कि आज का हमारा कार्यक्रम लाइव फोन इन प्रोग्राम है। इस विषय के साथ आप जुड़ सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं या कोई समस्या है उससे संबंधित आप समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट से वो समाधान पा सकते हैं। उसके लिए आपको हमें फ़ोन करना है। हमारी फ़ोन नंबर 2800-177 और दूसरा फ़ोन नंबर है 2800-178। और इसके अलावा आपको इस नंबर से पहले एसटीडी कोड लगाना है, जो है 0177। तो आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर कंवर, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जैसे हमारे किसान साथी अपने खेतों में आजकल अदरक और हल्दी की फसल लगा चुके हैं, तो इसका उचित प्रबंधन की अगर हम बात करें, उसकी उचित देखरेख की अगर हम बात करें, तो किस तरह से हमारे किसान साथियों को करना चाहिए? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे मसाला फसलें हैं उसमें जो दो प्रमुख फसलें हैं, अदरक और हल्दी की है हिमाचल प्रदेश में। और इन दोनों फसलों की जो अवधि है वो लंबी है, 8 से 9 महीने लगते हैं। इसको हम अप्रैल मई में दोनों फसलों को लगा देते हैं, और बीच में बरसात भी होती है। तो इसमें खरपतवार और इसकी निदाई गुड़ाई जो अब तक की है हमने, उससे आज की जो आज की डेट में जो खेतों में हमारी फसल है, उसको हमने आगे कैसे सितंबर अक्टूबर में कैसे बचाना है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर 2 महीने ऐसे हैं जिसमें जो इसमें जड़ वाली फसलें हैं, तो जो इसमें गांठें बनेंगी सितंबर और अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा गांठों का विकास होता है। तो उस विकास को ठीक रखने के लिए, उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे को इसकी निदाई गुड़ाई करनी चाहिए। निदाई गुड़ाई में उसमें जो खरपतवार है उसको निकालना चाहिए, और जब हम गुड़ाई करते हैं तो इसकी जो मिट्टी है उसको पौधे के ऊपर चढ़ानी चाहिए। और रही बात सिंचाई की, तो इससे पहले जुलाई अगस्त तक तो बरसातें होती है, तो परिस्थिति के हिसाब से हम इसमें सिंचाई करते हैं। लेकिन सितंबर और अक्टूबर में बारिशें कम हो जाती है, तो इसमें हम 8 से 10 दिन के अंतराल में इसकी सिंचाई करनी चाहिए, ताकि इसमें जो जड़ों का विकास है या गांठों का विकास है वो अच्छी तरह से हो सके। और सितंबर अक्टूबर में ही कुछ इसमें बीमारियां आती है, तो हमारे साथ डॉक्टर डोरू भी बैठे हैं, इसमें बीमारियों के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर डोरू, आपसे हम जानना चाहते हैं, जैसे आप पादप रोग और निदान विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो हमारी फसलें हैं इनमें बीमारियां भी लगती हैं, बहुत सी समस्याएं हमारे किसान साथियों को आती हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, क्या लक्षण उनके होते हैं, और किस तरह से हमारे किसान साथी उनसे अपनी फसलों को बचा सकते हैं? मैं ये बताना चाहूँगा कि किसान लोग आजकल जिन बीमारियों और कीटों से उन्हें जूझना पड़ रहा है, वो है अदरक में गट्ठी सड़न रोग, अदरक का पीत रोग, अदरक का मलानी रोग, अदरक में जो धब्बा रोग लगता है ये है, और एक कीट रोग और सूत्रकृमियों द्वारा रोग उत्पन्न होता है। तो जो पहले बीमारी मैंने जिसके बारे में आपको बताया, वो गट्ठी सड़न रोग है, जिसमें गांठें पिलपिली हो जाती हैं, ये फफूंद से बीमारी लगती है। और दूसरा पीत रोग, वो भी एक फफूंद से लगती है, ये फफूंद अलग अलग किस्म के होते हैं। और तीसरा जो मलानी रोग है, वो एक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया होता है। और तीसरा जो पत्तों में धब्बा रोग लगता है, वो एक फफूंद से होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सूत्रकृमि या कुछ कीड़े वो जड़ों में या गांठों में छेद कर देते हैं, और उन
छेदों के जरिए कवक ये फफूंद अपना प्रवेश गांठों में कर देता है और गांठें पूर्ण रूप से सड़ जाती हैं। तो किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इन रोगों के अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे पत्ते पीले पड़ जाते हैं, लेकिन पत्ते कीटों से भी पीले पड़ जाते हैं, तो उसमें ये ध्यान देना है कि जो गांठें पिलपिली हो जाती हैं ये फफूंद से होता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और इस तरह के जो प्रभावित पौधे होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। दूसरा जो कीट रोग है उसमें प्रभावित जो पौधों के पत्ते पीले से हल्के लाल रंग के हो जाते हैं और ये इस तरह के जो गांठें होती हैं वो पिलपिली नहीं होती हैं, वो बाहर से साफ दिखती हैं, लेकिन जब उन्हें हम उखाड़ते हैं तो उनके अंदर के भाग भूरे से काले रंग के हो जाते हैं। तो किसान भाई यहाँ पर कुछ चूक कर लेते हैं, उन्हें ये पता लगता है कि भाई हमारे जो फसल है वो साफ है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है वो किसान हमारे विश्वविद्यालय में आए। यदि उनकी फसल पर किसी किस्म का रोग लग रहा है तो हम उन्हें बताएंगे कि इसमें फफूंद से रोग लग रहा है या जीवाणु से रोग लग रहा है। और तीसरा जो पत्तों में धब्बा रोग लगता है वो भी एक फफूंद से होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो अदरक और हल्दी में रोग लगते हैं उनका फैलाव या तो बीज द्वारा होता है या फिर मिट्टी द्वारा। तो बीज द्वारा जो किसान दूसरे जगह से बीज ले लेते हैं उसमें रोग लग जाता है, तो इसलिए चाहिए किसानों को चाहिए कि वो अदरक बीज का उपचार करें। सबसे पहले उससे पहले और भी जरूरी है कि वो स्वस्थ बीज की छंटाई कर लें। तो उपचार के लिए जो कि बिजाई के टाइम वो उसमें अब निकल चुका है, तो अब किन बातों का ध्यान देना है वो ये है कि किसान भाई यदि रोग के लक्षण खेतों में दिखें तो वो मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम और क्लोरपाइरिफॉस दवाइयों से पौधों पर छिड़काव करें। क्योंकि ये अलग अलग किस्म की दवाइयों का विवरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो मैनकोजेब है उससे ये गठी सड़ रोग लगता है और जो पीत रोग है उसका कंट्रोल ये कार्बेंडाजिम से होता है और जो कीड़े और सूत्रकृमि होती है उसका कंट्रोल जो है वो क्लोरपाइरिफॉस से होता है। तो तीनों दवाइयों की मात्रा मैं बताना चाहूँगा। जैसे 100 लीटर पानी में इन दवाइयों का घोल बनाना है तो 250 ग्राम मैनकोजेब, 100 ग्राम कार्बेंडाजिम और 200 मिलीलीटर क्लोरपाइरिफॉस है। ये पहले दवाइयाँ थोड़े से पानी में घोल बनाना पड़ता है और बाद में इसे हम पूर्ण 100 लीटर बना के पौधों के ऊपर छिड़काव करते हैं, तो इससे रोग की रोकथाम होती है। दूसरा ये है कि यदि आपको किसानों को लगे कि भाई ये रोग जीवाणु से है तो उसकी पहचान किसान लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा यदि कोई प्रभावित गांठ है तो उसे यदि आप किसी गिलास में डालेंगे तो वो दूधिया रंग की हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसानों को जो प्रभावित पौधे होते हैं उनके प्रभावित पौधों के नीचे जो मिट्टी लगती है उसमें वो ब्लाइटॉक्स 50 का घोल डालें और इसकी मात्रा है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी। या जैसे 100 लीटर पानी बनाना है तो उसमें 300 ग्राम ब्लाइटॉक्स 50 की मात्रा पड़ेगी। कुछ किसान जो ब्लाइटॉक्स 50 यदि कई बार मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है तो वो बोडो मिक्सचर खुद बना सकते हैं। उसके लिए नीला तोता और अनबुजा चूना चाहिए, तो वो बोडो मिक्सचर बना के ये खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा ये जो पत्तों में धब्बा रोग लगता है वो उसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो कंटाप का स्प्रे करें। कंटाप की मात्रा है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। तो इस तरह से आजकल जो किसान भाई हैं वो रोगों की और कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। जी किसान साथियों, जैसे कि डॉक्टर कंवर ने हमें बताया, अगर उस तरीके से आप अपने फसल की उचित देखरेख करते हैं, समय पर सिंचाई और खाद डालते हैं, खरपतवार निकालते हैं, तो बीमारियां लगने के कम चांसेस होते हैं। और जैसे डॉक्टर ढोरू ने हमें बताया, अगर बीमारियों के लक्षण आपको दिखते हैं तो उसका उचित समय पर समाधान हो सकता है। डॉक्टर कंवर, अब आपसे जानना चाहते हैं, जैसे हमारे किसान साथी अपने खेतों में लगा चुके हैं ये फसल और तैयार होने वाली है तकरीबन ये फसल, तो कब निकाली जाती है और इसे उखाड़ने क्या उचित तरीका रहता है और कौन कौन सी ऐसी खास बातें होती हैं जिनको ख्याल में रखना होता है इसको निकालने से पहले? अदरक और हल्दी जो है अक्टूबर के जो लास्ट आखिर में अक्टूबर में पक के तैयार होती है जी। तो जो इसमें देखने वाली बातें हैं भी कब इसको निकालना है, कब ये तैयार होगी, क्योंकि जड़ वाली फसलें हैं तो इसको हम जो ऊपर पौधा है उसको देख के हमें बता सकते हैं कि ये तैयार है कि अभी कच्ची है। तो जब इसके पत्ते जो है पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है भी फसल आपकी तैयार हो रही है। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है
कि जिन इलाकों में पाला पड़ता है उसमें हमारे को पाला पड़ने से पहले पहले इन फसलों को, दोनों फसलों को निकालना पड़ता है। अदरवाइज इसमें क्या होता है, इसमें बीमारी लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जिन इलाकों में पाला नहीं पड़ता उसमें हम इसको थोड़ा और भी डिले कर सकते हैं, मतलब इसमें और इसमें जड़ों को फैलने के लिए समय दे सकते हैं। लेकिन इसके जो आजकल जो किसान हैं वो देखते हैं अभी मार्केट वैल्यू कैसी है। कई बार किसान जो है उसको जल्दी भी निकाल लेते हैं बिना पके, जब पकने से पहले वो जो मार्केट का भाव कैसे चला हुआ उस हिसाब से किसान उसको निकालते हैं। अगर भाव अच्छा है तो उसको कच्चा भी निकाल सकते हैं और कच्चा अदरक हम मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन कच्चा अदरक निकालने में कुछ प्रॉब्लम्स ये है कि इसमें आपको ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, आपको इसको जल्दी से जल्दी बेचना पड़ता है या जल्दी से जल्दी इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अचार, मुरब्बा या कई और इससे चीज़ें बनती है तो उसमें आप किसान भाई इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनके पत्ते जैसे मैंने बताया, अगर पूरी तरह से आपका फसल तैयार हो गई है, पत्ते आपके पीले पड़ गए और ज़मीन पर झुक गए हुए, तो इसका मतलब है कि आपकी जो फसल है अदरक की या हल्दी की वो बिल्कुल तैयार है। तो उसको किसानों को निकाल लेना चाहिए। निकालते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो निकालने से पहले थोड़ा उसको ज़मीन में पानी देना पड़ता है ताकि हम उसको नरम हो जाए और आराम से निकले। और निकालने के बाद उसको जो अदरक है या हल्दी है छाया में उसको सुखा लेना चाहिए। 48 घंटे तक उसको सुखा लेना चाहिए। उसके बाद उसका उपचार, जैसे हमारे डॉक्टर साहब वो बताएंगे, उसको उपचार करके हम उसका आगे भंडारण उसका कर सकते हैं। डॉक्टर ढुरू, आपसे हम जानना चाहते हैं कि हमारे किसान साथी जब इन फसलों को उखाड़ लेते हैं तो उस दौरान कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो ख्याल में रखनी चाहिए जिससे कि बीमारियां ना लगें। और इसी सवाल के साथ हम इस उत्तर को जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि डॉक्टर कमर साहब ने बोला कि अदरक को पाला पड़ने से पहले ही उखाड़ लेना, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और ज़्यादातर किसान भाई जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र में है वो 15 दिसंबर तक अदरक को खेतों से निकाल देते हैं। और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में वो जनवरी के महीने में, जहाँ पाला नहीं पड़ता है वहाँ जनवरी के महीनों में खेतों से ये अदरक निकालते हैं या हल्दी निकालते हैं। तो इसमें ये किसानों को ध्यान देने वाली ये बात ये है कि जैसे ज़्यादातर किसान क्या है कि वो अदरक में वो जब खेतों से निकालते हैं तो सड़ी हुई गांठें या जो इसके साथ लगी हुई जड़ें होती हैं वो खेतों में ही रख देते हैं। तो किसानों को चाहिए कि इस तरह ना करें, क्योंकि यदि वो सड़ी हुई अदरक की गांठें या जिन्हें कीड़ों ने खाया होता है या फिर जड़ें जिनमें की सूत्र कृमि पलते हैं, तो यदि उनको खेतों में डालें तो 3-4 वर्षों के बाद जब हम उसी खेत में अदरक को पुनः लगाते हैं तो वो आक्रमण कर देते हैं और खेतों में जो पौधों में रोग लग जाता है। इसलिए इनको किसी टोकरे में इकट्ठा करके गड्ढे में दबा देना चाहिए। दूसरा, जब उसके पश्चात हम खेतों में से अदरक को निकाल रहे होते हैं तो उसमें तीखापन आ जाता है। आपको थोड़ा मध्य से उसका टेस्ट कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा सुगंध आ जाती है। उस वक्त आप खेतों में से इसे निकाल दें और उसके पश्चात हम इसकी क्योरिंग करते हैं 8 से 10 दिन के लिए। और उसमें ये होता है कि जो उसकी छाल हो जाती है वो पक्की हो जाती है और यदि वो कच्ची रहे तो भंडारण में नुकसानदायक हो जाती है। तो जैसे हमने खेतों में से ये अदरक निकाला और उसके पश्चात ये जरूरी है कि इसका हम छटाई करें। जो सही अदरक है उसे ही हम उसका ही हम रखरखाव या भंडारण करें और उसके लिए उपचार आवश्यक है। और उपचार जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 दवाइयों में, जैसे मैनकोजेब है, क्लोरपाइरीफॉस है या कार्बेंडाजिमिन से उपचार करें। और सबसे जरूरी ये है कि रखरखाव किसमें खतियाँ जो है वो 2 तरह से हम अदरक का रखरखाव करते हैं। या तो हम खुले में किसी ठंडे कमरे में करते हैं या फिर हम खतियों में करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो किसान भाई खतियों का प्रयोग करते हैं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में है तो वो खतियां पहले साफ कर लें, क्योंकि उसमें हो सकता है पिछले वर्षों का अदरक पड़ा हो जो कि रोग फैलाव में मदद करेगा। तो सबसे पहले नीचे एक मोटी रेत की तह डाल दें और उसके ऊपर वो अदरक रखें। तो अदरक रखने के पश्चात वो 3/4 भाग भरें और उस दौरान उसमें हम ये जो
छिद्रित नालियाँ भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पैदा होगी उसका निकास आवश्यक है। यदि उसका निकास नहीं होगा तो वो जो अदरक बीज होगा वो अंदर ही अंदर सड़ जाएगा। अब ये क्रिया जो है वो फरवरी माह तक होती है। और जैसे निचले पर्वतीय क्षेत्रों में यदि आप खत्तियों में ही अदरक रखते हैं तो वो सड़ जाता है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वो अदरक खत्तियों में से निकाल के उसे एक ठंडे कमरे में दीवार के साथ रखें, और उसमें भी यही क्रिया होगी कि उसके नीचे एक रेत की मोटी तय, उसके ऊपर अदरक, उसके ऊपर फिर रेत, उसके ऊपर अदरक रखते, ऊपर से हम किसी मोटे घास से या टाट के टुकड़ों से उसे ढक देते हैं। तो ये रख रखाव हम 3-4 महीने के लिए करते हैं। हम ये देखते हैं और बीच में जांच भी करना आवश्यक है कि कहीं हमारा रोग, जो अदरक रख रहे हैं उसमें कोई रोग तो नहीं लग रहा है। तो यदि कोई रोग लगता है तो उसे फिर हम निकाल के देखते हैं, उसकी छंटाई करते हैं। जो रोगी अदरक होता है उसे हम गड्ढे में दबा देते हैं। तो हम सिर्फ स्वस्थ अदरक ही रख रखाव करते हैं, उसका भंडारण करते हैं। और तो हमें ये देखना है कि जब हम रख रखाव करते हैं तो उचित तापमान और नमी होनी चाहिए। जैसे उचित तापमान भंडारण के लिए है 12 से 13 डिग्री सेल्सियस, और जो नमी होनी चाहिए 75 से 80% नमी होनी चाहिए। यदि जो ये तापमान है ये 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चल जाता है तो सड़न पैदा हो जाती है। उसी तरह यदि नमी, जो अधिक नमी होती है वो यदि 80% से ऊपर चली गई तभी रोग फैलेगा। यदि वो 50% से कम हो जाती है तो अदरक का बीज जो है सूख जाता है। तो किसानों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर कंवर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि उखाड़ने के बाद जब हम अदरक और हल्दी की फसल ले चुके हैं तो उखाड़ने के बाद कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसको हमारे किसान साथियों को करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए? किसान भाइयों ने जब अदरक खेत से निकाल लिया है तो किसानों की सबसे ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अदरक मार्केट में पहुंचाएं और उसको बेच दें। लेकिन कई बार ऐसे देखा गया है कि मार्केट बहुत डाउन होती है। किसान चाहते हैं भी हमारा जो अदरक है इतनी मेहनत करने के बाद इसकी पूरी कीमत नहीं मिल सकती। तो अदरक और हल्दी में दो फायदे, यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि किसान स्टोर कर ले। जब देखा भी आपकी मार्केट थोड़ी ऊपर निकल गई है, उससे आप फ़ायदा कमा सकते हैं, तो उस टाइम जो है किसान अपना अदरक जो स्टोर किया उसको निकाल के बेच सकते हैं। लेकिन शुरू में आज देखा गया है कि किसान जो है 90 से 95% जो अपनी फसल है उसको बेच देते हैं मार्केट में। और जो भंडारण करना है, जो अगले साल के लिए आपने स्वच्छ बीज रखना है अगले साल फसल लगाने के लिए, तो उसमें स्वस्थ बीज होना चाहिए, बीमारी रहित, कीट रहित, उसको छांट लेना चाहिए। और जो पका हुआ गांठें हैं उसी को ही रखना चाहिए। अगर बीच में कुछ कच्ची गांठें, जैसे अदरक में कुछ बीच में कच्ची गांठें भी होती हैं, उसको अलग कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप भंडारण करेंगे और बीच में अगर कुछ कच्ची गांठें भी उसमें चली गई तो वो उसके सबसे ज़्यादा स्कोप सड़ने के रहते हैं, और उसकी वजह से जो आपका अच्छा बीज भी होता है वो भी ख़राब होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। तो किसानों को हम यही सुझाव देंगे कि जब आप बीज के लिए अपना फसल को भंडारण करते हैं तो उसमें पका हुआ जो गांठें हैं वही रखनी चाहिए, और जो कच्ची गांठें हैं उसको अलग कर लेना चाहिए। और जैसे डॉक्टर डोरू ने बताया कि भंडारण के करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गड्ढों में 5 से 6 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा रेत डालना चाहिए। और एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब आप भंडारण करते हैं गड्ढे में तो 1/4 हिस्सा जो गड्ढे का होता है ऊपर का, उसको खाली रखना चाहिए, और उस 1/4 गड्ढे को सूखी घास से ढक देना चाहिए। उसके बाद लकड़ी के फट्टे लगा के और गोबर से लीप लेना चाहिए, और एक छेदर रखना ताकि उसका ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो सके। तो इन बातों का भंडारण करते समय किसानों को ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर कंवर, डॉक्टर डोरू, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी अच्छी जानकारी विस्तृत रूप से आपने हमारे किसान साथियों को दी अदरक और हल्दी की फसलों से रिलेटेड। हमें उम्मीद है कि हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम से अच्छा खासा लाभ कमाएंगे। आप दोनों का इधर आने के लिए शुक्रिया। किसान साथियों, आप इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शिमला दूरदर्शन। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।